दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी PYQ ऑफ UP PCS 2022 part second. It's a part second and part one is already I made it, and it's already uploaded in our YouTube channel अपना PCS classes. You can go to my playlist and you can watch it. And इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन उत्तर प्रदेश? फर्स्ट वन इज बधुआ, सेकंड अंधवा, थर्ड बघेलखंड, फोर्थ अहरौरा। सो द करेक्ट आंसर इज बधुआ। बधुआ कहाँ है ये आपका? इट इज इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके फ्रेंड्स, एंड इट इज ऑन द रिवर बधुआ रिवर। on Badua river it is located. Let me change the color. Badua. Okay, Adwa is in Mirzapur district of Uttar Pradesh. Okay, Baghelkhand is in Balrampur district of Uttar Pradesh, and it is on river Jamunahwa. It's important for the यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप रिवर्स का नाम याद रख सकते हैं, डैम का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये अधवा रिवर जो मिर्ज़ापुर में मैंने आपको बताया, ये अधवा रिवर पे ही है। अहरौरा का देखेंगे, अहरौरा में ये आपका लोकेटेड है, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है लोकेटेड है, एंड मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। और इट इज़ ऑन द रिवर गराई रिवर। ओके फ्रेंड्स, सो द करेक्ट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? बधुआ। ये आपका उत्तर प्रदेश में ना होके बिहार में है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी 52 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ओके, नॉट करेक्टली मैच ये बताया है आपको, तो आपको बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। एक मालको दिया है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको दिया हुआ है, जिसका चेन्नई लोकेशन बताया है। और बाल्को दिया है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, दैट इज लोकेशन इन कोरबा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को इज इन रेणुकट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडल इज हिराकुम। सो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? दैट इज मालको, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ओके, इट इज नॉट इन चेन्नई, इट इज इन वेयर? मैत्तूर में है आपका ये लोकेटेड। ओके फ्रेंड्स, मैत्तूर। सो द सेकंड वन इज बाल्को इज इन कोरबा, इज करेक्ट। तो बाल्को ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इट इज इस्टेब्लिश इन 1965, और माल्को था ये आपका 1961 में। ध्यान रखेंगे, समटाइम्स द कमीशन कैन आस्क नॉट लोकेशन but year. So like this question is very common in UP PCS, बिहार PCS like examination. Okay, वन डे में आपका एक दे देगा और सीधे मिलान करने के लिए देगा कि लोकेशन बताइए, नहीं तो ईयर बताइए, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ओके फ्रेंड्स, हिंडाल्को वी विल सी। हिंडाल्को इन मुंबई, हिंडाल्को इन रेनीकूट, एंड इट इज established in 1958. Indal that is established in 2015. Okay friends, okay, let us move to the second question. Okay, this is the explanation side. Okay, Madras Aluminium Company, popularly known as Malco, incorporated in 1961 in technical and financial collaboration with Montecatini, Italy, as an integrated aluminum plant in the state of Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu. Its headquarters is Mattur, not in Chennai. Okay, 2005
4 Indian Aluminium Limited Hindal is was merged with the Aluminium हिंदुस्तान एल्युमिनियम ऑपरेशन लिमिटेड हिंडाल्को में इंडल का क्या हुआ, मर्ज हो गया, दोनों मर्ज हो गया. हैंस इंडल डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम 2004. ओके, इंडल 2004 से नहीं एग्जिस्ट करता है. सो लेट अस सी दी 53 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स. 53 नंबर क्वेश्चन is given. Consider the following political parties, okay, and their establishment is asked. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है. तो आप बताएंगे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ओके, एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है. तो बहुजन समाज पार्टी आपका कब हुआ था? इट वाज फॉर्म इन 1984. ओके, समाजवादी पार्टी फॉर्म इन 1992. ओके, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी इज फॉर्म इन मार्च 1982, and all India Trinamool Congress formed in 1st of Jan 1998. Okay friends, so we will go from the option. So the correct answer will be, we will see, correct answer is 1A, 3124. 3124. Okay friends, so CPI भी बता देता हूँ आपको. CPI फॉर्म हुआ था आपका 1925. सम एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग यू सो दैट यू कैन prepare for the next examination. Okay, so BJP is formed in 1980s. Okay, CPIM जो मार्क्सिस्ट वाला था, it was formed in 1964. Okay friends, okay, move to the next question. 54 number question. Which of the following rock edict of Ashoka speaks of religious synthesis? के बारे में कौन सा रॉक एडिक्ट बताता है? ये आपको बताता है रॉक एडिक्ट 12. ओके फ्रेंड्स, 12 रॉक एडिक्ट. ओके, द करेक्ट आंसर. सो द 11th रॉक एडिक्ट 11th इज इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा, जिसे बोलते थे. ये रॉक एडिक्ट 11th में है, और ये इट एम्फसाइज इज ऑन द रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स अब्सटेनिंग फ्रॉम द किलिंग एनिमल्स को किलिंग करने के लिए ही रॉक एडिक्ट 11 में लिखा गया है. 12 इज ऑलरेडी, ये 13 नंबर देखेंगे. 13 नंबर में आप देखेंगे एम्फसाइज, ओके, एक्सप्लेन अबाउट कलिंगा वार. ओके, कलिंगा वार एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस धम्मा. ओके, धम्मा, ठीक, 13 में दिया हुआ है. और कब हुआ था कलिंगा वार? कब हुआ था? 261 BC. ओके, रॉक एडिक्ट सेकंड वी विल सी फ्रेंड्स डील्स विद द सोशल वेलफेयर मेजर. ओके, सोशल वेलफेयर मेजर से क्या करता है? ये डील करता है. ओके, आप देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स. वी विल सी 55 नंबर. ऑडिट report of the controller and auditor general of India is examined by whom? It's examined by public account committee. Okay, public account committee. Let us see explanation side. It has 22 members. Lok Sabha have 15 members and Rajya Sabha से आपके 7 members होते हैं. Okay, they are elected by the parliament every year. Okay, they are elected by the parliament every year. Okay friends, according to proportional representation by means of single transferable voting system. Okay friends, and in that public account committee, minister cannot be a member. Okay, it's very important things, keep in mind. Minister cannot be a member. Okay, and the chairman is appointed by speaker. Okay,
स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरमैन, ठीक। और एग्जामिन करता है रिपोर्ट CAG विच आर लेट बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ओके, CAG और ये सबमिट करता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। वी विल सी द नेक्स्ट वन, पब्लिक public undertaking committee. Okay, public undertaking committee is कृष्णा मेनन कमेटी थी, उसके द्वारा लाई गई थी, कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा लाई गई थी। ओरिजिनली कितने हैं इसके? 15 मेंबर है। नाउ हाउ मच? 22 मेंबर है, इन विच लोकसभा से 15 मेंबर्स आते हैं एंड राज्यसभा से 7 मेंबर्स आते हैं। दे आर इलेक्टेड बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं। ओके, चेयरमैन इसका इलेक्ट होता है, अगेन द स्पीकर अपॉइंट करता है चेयरमैन। और इसका बेसिकली द वर्क इज एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, एग्जामिन करना है रिपोर्ट का एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, नेक्स्ट वन, द estimate committee is that in that there are originally 25 members, but now 30 members are there in 1956, and in that only Lok Sabha members are there, Lok Sabha members only there. Okay, and minister cannot be a member. Again, this things very important because आपको दे देगा ऑप्शन में कि मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। एंड चेयरमैन इसका एस्टिमेट कमेटी का ये स्पीकर करता है, स्पीकर, बट वन थिंग इज ओनली फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी से करता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी से करता है। और इन दैट इसका वर्क क्या है? एस्टिमेट कमेटी की एग्जामिन द एस्टिमेट एंड इंक्लूड द बजट सजेस्टेड इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ दिस एस्टिमेट कमेटी। ओके, अभी हाल ही में JPC कमेटी एक फॉर्म हुई थी, आप लोगों को पता है, JPC कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक टेम्परेरी कमेटी होती है, टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म टू कंसिडर दी स्पेसिफिक इशू को क्या करने के लिए, आपको फॉर्म करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, फॉर प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। जो JPC कमेटी होते हैं, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट। ओके, नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, and number of members not fixed. Okay, number of members not fixed, it's vary. Okay, it's very short explanation, तो आप देख सकते हैं इसका। So the question number 56 we will go, friends. Question number 56, Dudhwa National Park is situated in which of the following district of Uttar Pradesh? Okay, that is in Lakhimpur Kheri. Okay, earlier it was दुधवा नेशनल पार्क, earlier it was वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 1968 तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। देन अगेन 1977 में ये आपका क्या हो गया? नेशनल पार्क में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क। आप देखेंगे इसी में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ आर इन 1987। ये भी आपके कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। आप ध्यान रखेंगे यूपी स्पेशल का, मैं यूपी स्पेशल का अगले 2-4 दिनों में एक छोटा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रामसर साइट, ओके, डांस, ट्राइबल, ओके, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मैं वो लेके आऊँगा, वो कराऊँगा मैं आपको, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ लेंगे ताकि एक आपका एक ब्रॉडर प्रिपरेशन हो जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो 57 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स वी विल सी। 57 नंबर, दैट इज यू हैव टू मैच लिस्ट 1 फ्रॉम द लिस्ट 2। ओके, आपको क्या करना है? लिस्ट करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। तो आप बताएंगे ओसाका इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, डेट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल,
Okay, Detroit. Cuba is famous for cigar. Cigar, C से क्यूबा, C से cigar. Okay, पिट्सबर्ग. पिट्सबर्ग से आपको याद आ रहा है, पिट्सबर्ग, सेंट पिट्सबर्ग से शिप बिल्डिंग. बर्ग कहाँ होते हैं? आइसबर्ग से याद करेंगे आप. आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग टकराता है शिप से. इस तरीके से याद रखेंगे सो दैट यू विल गेट द कनेक्शन. आइसबर्ग क्या होता है? आपका शिप से टकराता है, तो बर्ग क्या होगा? शिप से जाएगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर द ऑप्शन इज, लेट अस मूव टू डी. ऑप्शन डी. ओके, 3 4 1 2. 3 4 1 2. Okay, friends. Question number 58, friends, we will see. Question number 58. List 1, list 2, you have to match it. Okay. Again, the sustainable development goal is mentioned from one list, and this sustainable development goal is related to which. Okay, आपको बताना है. तो आप बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 10 है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज ऑब्वियसली reduce inequality. Okay, 13 is for everyone known, climate change, and 14 is life below water, and 15 is life on land. Okay, आप इस तरीके से देखेंगे चीज़ों को. तो मैं फर्स्ट भी बता देता हूँ. फर्स्ट एसडीजी फर्स्ट क्या होगा आपका? नो पॉवर्टी. सेकंड क्या हो जाता है एसडीजी आपका? जीरो हंगर. थर्ड आपका एसडीजी गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ओके, गुड हेल्थ, वेलबींग. फोर्थ एसडीजी इज क्वालिटी एजुकेशन. ओके, क्वालिटी एजुकेशन. एसडीजी फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वालिटी. ओके, सिक्स एसडीजी 6 इज फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. ओके फ्रेंड्स, सो आप इस तरीके से चीज़ों देखेंगे. एक मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया, तो आप करेक्ट आंसर इसका क्या लेके जाएंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर विल बी डी. ओके, डी. 3 1 4 2. 3 1 4 2. Okay friends, let us move to the next question. That is question number 59. Okay friends, question number 59, you have, what is, arrange the following conquest of Alauddin Khilji chronological order. Okay, chronological order में आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी का. रणथंबोर आपका हुआ था. रणथंबोर इज इन 1301. ओके, गुजरात इज 1299, and Warangal is 1310. Okay, and Chittor is 1303. Okay, so according to the option, we will go option by 2. So let us see the explanation side of this huge publication. The chronological order of this conquest of Alauddin Khilji: Gujarat 1299, Ranthambore 1301, Chittor is 1303, Malwa is in 1305, Sihava is in 1308, Warangal is in 1310, Dwar Samundra is 1311, and Jalore is 1311. Okay, so आप इस तरीके से याद कर सकते हैं chronological order. Which of the following material is biodegradable? Okay, which of the following? That is obviously wool. Okay, plastic cup cannot be biodegradable. That is why the government is prohibiting these things are. Okay, glass bottle is also not biodegradable. Aluminum foil जो हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं, that is also is not a biodegradable. So the explanation side we will go, friends. Wool is made up of keratin and the same protein as a human hair. Okay, microorganism in soil or water can break down woolen matter. That is why it is a biodegradable material. Rest of all are non-biodegradable material. Okay friends, question number 60 we will go. Question number 60.
61 क्वेश्चन नंबर 61 friends. 61, as per the ISFR report 2021, which of the following state has registered the maximum increase in forest cover during the last 2 years? Okay, that is in Andhra Pradesh and Telangana. Okay, these two states, Andhra Pradesh and one more is Telangana. Okay friends, आप एक मैं आप लोग को ISFR जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका एक मैं शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे ISFR रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आपका जो इंक्रीजमेंट हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीजमेंट फॉरेस्ट एरिया में, वो कितना हुआ है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर क्या हुआ है? इंक्रीजमेंट हुआ है। किसमें? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ है आपका। और इंडिया टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है आपका? ये है आपका 24.62%। ये आपका क्या है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ओके, जो 24.62% है। और आप देखेंगे दोस्तों कि लार्जेस्ट एरिया जो होता है, लार्जेस्ट एरिया जो फॉरेस्ट का है एरिया, वो क्या है? कौन है? फर्स्ट नंबर पे MP है, सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है, फोर्थ पे उड़ीसा, फिफ्थ पे महाराष्ट्र। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एरिया। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। हम देखेंगे परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिज़ोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है, देन अगेन मणिपुर, देन अगेन नागालैंड। ओके फ्रेंड्स, एंड अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया, ओके, 33% ऑफ forest is required, 33% of forest is required for maintaining ecosystem, but we have only 24.62%। तो एक आपका एक ओवरव्यू हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 62। ओके, 62, which on the basis of one district one product program in Uttar Pradesh, which of the following is a pair is not correctly match? वन डिस्ट्रिक्ट ODOP पूछ रहा है। ODOP जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ODOP आया था आपका 2018 में आया था। ओके, ताकि ये इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, हर एक ज़िले में जो वहाँ का फेमस चीज़ है उसको बढ़ावा देना बाय द गवर्नमेंट। सो द गौतम बुद्ध नगर इज़ फेमस फॉर रेडीमेड, अमेठी इज़ फॉर मूज प्रोडक्ट, आगरा इज़ फॉर लेदर प्रोडक्ट, बागपत इज़ वुडन टॉय। ओके, सो द करेक्ट आंसर आप देखेंगे बागपत। बागपत आपका वुडन टॉय के लिए नहीं है, ये आपका किसके लिए है? ये होम फर्निशिंग के लिए, होम फर्निशिंग के लिए। ओके, और ये वुडन टॉय किसके लिए है? ये चित्रकूट के लिए, चित्रकूट। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन? ओके, आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन कौन से कंट्री का होता है? क्या वो श्रीलंका है, क्या भूटान है, क्या बांग्लादेश है, क्या वो पाकिस्तान है? तो आप देखेंगे आर्सेनिक के लिए इट वॉज इन न्यूज़ व्हेन दिस क्वेश्चन आस्क्ड, ये आपका बांग्लादेश के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश। और लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं 63 का, यूथ का। ठीक है दोस्तों, द नेचुरल कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय द आर्सेनिक इन बांग्लादेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉइजनिंग ऑफ population in the history. About 50 million people of the Bangladesh were estimated to be at risk of exposure to the arsenic through consumption of water from the contamination ट्यूबवेल। ओके फ्रेंड्स, ये 64 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन ये आपका बेटल दिया हुआ है, यू हैव टू अरेंज इन क्रोनोलॉजी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपी पीसीएस होगा, चाहे बिहार पीसीएस होगा, RO का एग्जाम में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस
ये डिफ़िकल्ट टाइप के आते हैं, क्योंकि आपको 4 फैक्ट के साथ 4 और फैक्ट जानना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो ये आपके डिफ़िकल्ट वाले साइड में। तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चंस आप देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक बैठा रहे किस तरीके से हमारी पढ़ाई करनी है। ठीक है? बैटल ऑफ मोदकी ये आपका कब हुआ था? ये आपका हुआ था ये 18 दिसंबर 1845 में हुआ था। बैटल ऑफ पोर्ट नौ कब हुआ था? ये आपका 1 जुलाई में हुआ था, 1 जुलाई 1781। एंड बैटल ऑफ सकरखेड़ा कब हुआ था? आपका सकरखेड़ा 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था। और बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ था आपका? बैटल ऑफ बिदारा 25 नवंबर 1759। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा? बैटल ऑफ बिदारा आएगा, उसके बाद सॉरी आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? ये सबसे पहले आपका ये आएगा बैटल ऑफ सारखेड़ा। देन अगेन कब आएगा आपका? बैटल ऑफ बिदारा आएगा, फिर आपका बैटल ऑफ पोर्ट नो, देन बैटल ऑफ मोदकी। ओके, सो द अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे सल्फर ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग। ये कौन सा ड्रग है? सल्फर ड्रग ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन साइड देख लेते हैं। सल्फोनामाइड इज सल्फर ड्रग इज क्लास ऑफ एंटीबायोटिक दैट target the bacteria causing infection. These classes of drug are generally broad spectrum antibiotic that act on the wide range of bacterial type and are therefore employed in the treating many kind of bacterial infection. Sulfonamide do not kill bacteria, but it interferes with ability to bacteria to grow and multiply the bacteriostatic. Okay friends, तो ये है explanation side था आपका। Again the ये current affairs question, no need to cover. 67 number question friends, we will see 67 now. When was the Panchayati extension to the schedule area act was passed by the Indian Parliament? It was passed in 1996 में पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये इसलिए पास हुआ था, it was basic principle, it was enacted to extend the provision of पार्ट 9 के प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट, और इसका मेन मोटो ये होता है कि ये सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस होता है। जो पैसा एक्ट होता है, ये पैसा एक्ट आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है आपके यूपी पीसीएस में। ठीक है, पैसा एक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आता है। और आज आप इसमें और एक चीज़ देखेंगे, पैसा एक्ट हाउ मेनी स्टेट हैव? 10 स्टेट में। वो कौन कौन से 10 स्टेट है मैं आप लोग को बता देता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कौन पैसा एक्ट में स्टेट नहीं है, शायद और कौन है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये 10 स्टेट है, आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 68। ओके 68 आपका ये एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर ऑफ मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। कहाँ फाउंड हुआ है ये? मोहनजोदड़ो एंड लोथल में फाउंड हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोट कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये आप देखेंगे मोहनजोदड़ो एंड लोथल। मोहनजोदड़ो आप देखेंगे, मोहनजोदड़ो में आप
यहाँ पे आर.एस. बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको ग्रेट बाथ यहीं पे मिलता है, ग्रेट बाथ, और ये सिंधु नदी के किनारे है। और डेड मैन यहाँ पे प्राप्त होता है, डेड मैन, और 21 मानव की कंकाल मिली है, ओके, स्केलेटन मिला है। और डांसिंग गर्ल भी मोहनजोदाड़ो में, डांसिंग गर्ल, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डांसिंग गर्ल, ओके। बोन ऑफ एलिफेंट, बोन ऑफ एलिफेंट, कॉटन क्लॉथ्स, ओके, कॉटन क्लॉथ्स भी मिला हुआ है आपको। पशुपति शिवा भी मोहनजोदाड़ो में, पशुपति शिवा भी मोहनजोदाड़ो में। लोथल में आइए देखते हैं दोस्तों, लोथल में आपको, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है। ये एस.आर. राव के द्वारा खोज किया गया था, ये 1954 में खोज किया गया था। ये यहाँ पे आप देखेंगे डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मिला है। इसको लोथल को क्या बोलते हैं, पोर्ट सिटी, जो कि ऑलरेडी ये पोर्ट सिटी, जो पोर्ट ऑलरेडी मेंशन किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पोर्ट सिटी होता है, पोर्ट सिटी बोलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन, इसमें सती प्रथा, सती प्रथा का भी यहाँ पे एक उल्लेख मिलता है, ओके, सती, ओके। नेक्स्ट वन, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा आप देखेंगे दोस्तों, कालीबंगा ये राजस्थान में बीबी लाल के द्वारा खोज किया गया था, बीबी लाल के द्वारा। सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती और घग्गर नदी के। इसमें आप देखेंगे टॉय कार्ट मिला हुआ है, टॉय कार्ट। और इसमें देखेंगे कि एक चाइल्ड है, बच्चे की, उसका जो ब्रेन है, खोपड़ी है, उसमें 6 स्पोर मिले हैं, छेद यानी, ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे, कालीबंगा से रिलेटेड चीज़ें, ओके। प्लाव फील्ड में मिला है, जुती हुई खेत, प्लाव फील्ड भी मिला हुआ है आपका कालीबंगा से, ठीक है दोस्तों। आइए रोपर देखते हैं, रोपर में क्या है। रोपर में हम देखेंगे दोस्तों, रोपर में ये रिवर सतलज के पास है, ये बीबी लाल के द्वारा खोजी गई थी, बीबी लाल, ठीक, ये 1950 में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बता दिया कि धौलावीरा भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अभी मैंने बताया नहीं है, सॉरी। धौलावीरा आप देखेंगे, धौलावीरा में ये 1992 में इसकी खोज की हुई थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है, किसका मिलता है, स्टेडियम का मिलता है, इम्पॉर्टेंट। और टाउन जो था आपका धौलावीरा का जो टाउन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में, एक फोर्ट था, एक सेंट्रल और अपर टाउन था, ओके दोस्तों। आप ये देखेंगे ये सारी चीज़ें। और हड़प्पा आप लोगों को पता ही है, इम्पोर्टेंट है ये, हड़प्पा आपका रवि नदी के किनारे, ठीक है। दयाराम साहनी, ओके, दयाराम साहनी जी थे रवि नदी के किनारे, 1921 में इनके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों, ठीक है। और हड़प्पा में ही आपको R37, ठीक है, अन्नागार, ओके, अन्नागार आपको मिलता है, ओके दोस्तों। आप इस तरीके की चीज़ें देख लेंगे। ये एक ब्रॉड आप लोग को मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, जिससे आप लोग को कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, एक ही पास आप लोग को इसी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप लोग का एक रिवीजन हो जाए, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। बायोमास एनर्जी क्या होता है, जनरेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता हो, बट न्यूक्लियर एनर्जी तो प्रोड्यूस होता नहीं है, बाकी सारे होते हैं, कोल होता है, गोबर डंग होता है, वुड होता है, ओके फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बायोमास एनर्जी इज जनरेटेड or produced by living or once living organism. The most common biomass material used for energy are plants such as corn, soya. The energy from these organisms can be burned to create heat or converted into electricity. Nuclear energy is not a biomass energy, while others are its source.
ओके, द क्वेश्चन नंबर 70 फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 70 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर पेग्यूयोमा मेमार। ये कौन सा है मिनरल्स मिलता है आपका पेग्यूयोमा में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 71, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर यूज। ये यूज होता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर। आप देखेंगे बाइक चलाते होंगे तो आप लोग देखेंगे कि कार्बोरेटर होता है जिसमें एक ऑयल रहता है थोड़ा सा, जिसके माध्यम से वो इंजन चलता है, फंक्शन करता है, कार्बोरेटर में ही होता है। कार्बोरेटर इज यूज टू पेट्रोल टाइप ऑफ हीट इंजन। कार्बोरेटर प्रिपेयर एज अ मिक्सर ऑफ एयर एंड फ्यूल विच आर सुटेबल फॉर द कंबशन के लिए सुटेबल होता है फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क देता है तभी आपकी बाइक स्टार्ट होती है। कार्बोरेटर इज आल्सो यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल क्या किससे होता है, कार्बोरेटर से कंट्रोल होता है। इट कन्वर्ट पेट्रोल इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स एंड मिक्स in its air in such a way that it burned smoothly in engine without any problem. Okay, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 71 फ्रेंड्स, 71 क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 71 is already covered. Question number 72. Okay friends, 72. Who among the following has become the first woman president of Tanzania? Okay, current affairs question, no need to cover. Again the 73 number question, Kabul Lamjao National Park is located in which of the following lake? ये आपका लोकतक लेक के पास कैबुल लमजाओ है। लोकतक लेक एक फ्रेश वाटर लेक है इन नॉर्थ ईस्ट में, आपका फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। लोकतक लेक क्या होता है, ये इकोनॉमी ऑफ मणिपुर के लिए भी होता है बिकॉज इट जनरेट व्हाट हाइड्रो पावर जनरेट करता है थ्रू विच आपको इरिगेशन मिलता है। तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, ये लोकतक लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डल रिवर देखेंगे, डल में क्या होता है, ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक है। ओके फ्रेंड्स, इसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होता है डल में। आप देखेंगे वीडियोस में कई जगह देखेंगे आप, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होते हैं डल में, जो कि ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। वुलर लेक देख लेते हैं। वुलर लेक, वुलर लेक ये होता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया का, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये झेलम नदी से, झेलम रिवर से क्या होता है, ये फेड होता है। ओके फ्रेंड्स, कोलेरू देख लेते हैं। कोलेरू लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ओके, दैट इज कोलेरू। ओके फ्रेंड्स, कोलेरू, ओके, फ्रेश वाटर लेक। ये किससे किससे डेल्टा बनाता है, ये गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा से डेल्टा बनाता है ये कौन, कोलेरू। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लोकतक लेक। दिस इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट, ओके, लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्रो एंटल्स डियर यानी संघाई डियर्स, डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज ओनली floating national park in the world. Okay, very important. A glimpse of deer is in this unique wetland ecosystem is the must for any wildlife enthusiast. Other wildlife to be seen included like hawk deer, otter, a host of waterfalls and migratory birds, and later usually sighted during November to March, नवंबर और मार्च में देखते हैं ये। 74 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फार्म सब्सिडी इन इंडिया। आपको बताना फार्म से सब्सिडी। द इनपुट सब्सिडी इन इंडिया सच एज ऑन द फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। ओके, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। ओके फ्रेंड्स, दैट इज करेक्ट, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी मिलता है आप लोगों को ये फर्टिलाइजर के लिए भी। रिड्यूस इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर टू फार्मर फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, नो, ये डायरेक्ट फॉल में इरिगेशन बिल नहीं ऑफर होता है फार्मर को,
तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। लेट अस सी द थर्ड, एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, प्रोहिबिट इनडायरेक्ट सब्सिडी। नो, इट्स आल्सो रॉन्ग। लेट अस सी द फोर्थ वन, द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया fall under the indirect subsidy. Okay, indirect subsidy. तो 1 and 4 आर करेक्ट। तो आप देखेंगे ये 1 और 4, यस 1 और 4 करेक्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच is the name of the test undergraduate admission in Central University single window admission in is for 2022 and 23, that is in CUET. ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि लिखा है सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि बहुत ही सही है। आप लोग को अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिए, CUET भरिए, जिसके माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स you will get the admission. Okay, it was under the Ministry of Education. Okay friends, 76 नंबर क्वेश्चन we will see, assertion और reason का क्वेश्चन है। आप देखेंगे assertion देखेंगे, a solution of salt in glass of water is homogeneous. okay, because लगा देंगे इसमें so that ये easy हो जाएगा, because a solution having different composition throughout its होमोजीनियस। आप बताएंगे इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर विल बी पी, बिकॉज आप देखेंगे द सॉल्यूशन हैव बीइंग द डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं होता है, ये आपका हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। जैसे जैसे आपका सैंड हो गया एंड वाटर हो गया, होमोजीनियस। ओके, होमोजेनियस किससे रिमूव करते हैं, अलग करते हैं? फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 77 we will see, न्यूली इलेक्टेड एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा, नो द करंट अफेयर्स क्वेश्चन, नो नीड टू कवर। 70 क्वेश्चन नंबर 78। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 फ्रेंड्स, टी Malthus propounded one of the most famous theory called Malthusian theory. Which of the following is related to? It's related to population. ये क्या बोलता है? Malthusian theory of population is the theory of exponential population and arithmetic food supply growth. The theory was proposed by the Thomas Robert Malthus. He believed that a balance between the population growth and food supply can be established through preventive and positive चेक के द्वारा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई क्या कर सकता है, बैलेंस हो सकता है। ओके दोस्तों, ये आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, आप देखेंगे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। ये आप 11th क्लास जो सोशोलॉजी आप पढ़ेंगे ना, सोशोलॉजी में आपको ये माल्थुसियन थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस ऑन, कब हुआ था अनाउंस? ये 24 अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान में हुआ था आपका। तो कैबिनेट मिशन प्लान आपका कब आया था? कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? ये आपका आया था 1946 में। इसका गोल क्या था? गोल ये था टू प्रिजर्व द इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांट इट्स इंडिपेंडेंट। ओके, ये आपका गोल था, ये किसका? कैबिनेट मिशन का। ओके फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज announced 24th of August 1946 under the cabinet mission plan. This declaration provided that the interim national government would assume on 2nd September 1946. Okay, 2nd September 1946. Okay, then we will move to the next question. In which of the following stupa the features of the platform with Aryak pillar was found? Aryak pillar was found, that is in Amravati. Okay, Aryak pillar corniced beam with sequence of subject is the typical example of art from the Nagarjun Konda. The quality is already seen in Amravati में, quality already
इज सीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 थोड़ा जल्दी देखेंगे, फास्ट देखेंगे दोस्तों। अगेन द करंट अफेयर क्वेश्चन, नो नीड टू कवर। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व। ओजोन डे कब ऑब्जर्व होता है? ये आपका 16 सितंबर में ऑब्जर्व होता है ओजोन डे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका अप्रैल 29 कब होता है? अप्रैल 29 इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 29। 30th जनवरी इज सेलिब्रेटेड मार्टायर डे। ओके, शहीद दिवस। ओके, टू ऑनर, ये ऑनर किया जाता है, टू ऑनर दिस दोज सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्रीज फ्रीडम एंड वेलफेयर, जो भी सेक्रीफाइस किए, ये 30th जनवरी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2 गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री बर्थ एनिवर्सरी। लाल बहादुर शास्त्री ये आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ओके, जिनका डेथ एक मिस्टीरियस रहा है कि ताशगंज समझौता के समय इनकी डेथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन वी विल सी, हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाकरे। ओके, तो कौन था वो? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो सर की उपाधि थी उन्होंने वापस कर दी। और जलियांवाला बाग मसाकरे क्या हुआ था? 13 अप्रैल ओके 1919 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड फर्स्ट टाइम इन 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ये नॉन यूरोपियन थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन, एंड जिनको ये नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था। ओके फ्रेंड्स, लिटरेचर के लिए। सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा था, सोनार बांग्ला। ओके फ्रेंड्स, सोनार बांग्ला। ओके, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और वन मोर थिंग, इनका आप देखेंगे इनको बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। आइए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान था। ठीक है, इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1930 से लेकर अगस्त 14 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये अध्यक्ष रहा है। एंड इसका 14 पॉइंट जो था, 14 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। ये फॉर द पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्लान जो था, इट वाज फॉर द पर्पस टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। ठीक है दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। ठीक है, इसने लाहौर रेजोल्यूशन लिखा है और डिमांड किया कि सेपरेट क्या होना चाहिए, नेशन होना चाहिए फॉर इंडियन नेशन। ओके, 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन लिखा है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का कौन फाउंडर था? हैविंग इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द सीकिंग ऑफ ट्रूथ, दैट इज ज्योतिबा फुले जी थे। सत्यशोधक समाज ये कब हुआ था फॉर्म आपका? ये 24 सितंबर 1873 को हुआ था। एंड ज्योतिबा फुले एक माली फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था महाराष्ट्र में। और इनका एम्फेसिस क्या था? ही वाज अगेंस्ट द अपर कास्ट एंड ब्राह्मणिकल डिनोमिनेशन था, एंड इन्होंने बैकवर्ड क्लास और एंटी कास्ट मूवमेंट ये महाराष्ट्र में चला है। ओके, और इनकी पुस्तक जो थी, बुक देखेंगे, गुलामगिरी। ओके, गुलामगिरी 1872 एंड सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सार्वजनिक सत्य धर्म
पुस्तक जो थी, ये 2 बुक थी। इन्होंने वीमेन के लिए वीमेन मूवमेंट स्टार्ट किया, लार्जली अंडर हिज इन्फ्लुएंस। वुमेन ने स्टार्ट किया मूवमेंट्स। ओके, आप देखेंगे इनका राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानेंगे दोस्तों। राजा राम मोहन जी के बारे में जानेंगे। इन्होंने, आप देखेंगे कि इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, ठीक है, पैगंबर कहा जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओके फ्रेंड्स, ये इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत कहा जाता है। फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड युगदूत कहा जाता है। द टाइटल ऑफ राजा was given by the Mughal Emperor अकबर सेकेंड के द्वारा दिया गया था। कब? इन 1830 में दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, 1830 में दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड दी ब्रह्म समाज स्टार्ट किए थे 1828 में स्टार्ट किए थे। ओके, एंड ही अपोज दी आइडल्ट्री, मूर्ति पूजा, आइडल्ट्री, एंड प्रीच, क्या किए थे? ये प्रीच किए थे यूनिवर्सल वर्शिप। ओके, यूनिवर्सल वर्शिप एंड प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, यानी एक देवता में विश्वास रखते थे। ओके, एंड ही एडुकेट दी वेस्टर्न एजुकेशन को भी ये एडुकेट करते थे। ओके, एंड इन द समाधि ऑफ दिस राजा राम मोहन रॉय इज इन ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड में है। इनकी समाधि वहाँ पे हुई थी। आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब आगे भी देखेंगे कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इस्टेब्लिश किया था वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया था 1925 में, ठीक है। और इन्होंने अपोज किया था स्ट्रांगली, क्या अपोज किया था? ज्यूरी एक्ट जो 1826 में आया था, इन्होंने क्या किया था? अपोज किया था। ओके, और समाचार चंद्रिका, ओके, भवानी चंद्र उपाध्याय पब्लिश, जो समाचार चंद्रिका थी इन 1822 में, अपोज द रिलीजियस सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय। ओके, ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा है, आप देख सकते हैं। और सो द करेक्ट आंसर आप लोग को पता है, करेक्ट आंसर ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, पुणे, महाराष्ट्र। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप ये देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 85। द waterfall is there in one list and location is there in one list. Okay friends, waterfall and location. Okay, so the Dudh Sagar is in Goa, Barkana is in Karnataka, Khandadar is in Odisha, and Palani is in Himachal Pradesh. सो अब करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 का 4 में, आइए देखते हैं, मेंशन किया गया। तो 1 का 4 में हो जाएगा, 2 का 1 में हो जाएगा, 3 का 2 में हो जाएगा, एंड डी का 3 में हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 86, इको मार्क इज गिवन टू प्रोडक्ट विच इज, कौन से प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है? जो इको फ्रेंडली होता है, ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। इन्वायरमेंट में आपको एक मैराथन क्लास आएगा, एक टॉपिक वाइज आएगा, और उसका एक मैं मैराथन बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसमें ज्वाइन, जिससे 3 घंटे का होगा, उसमें आप पूरा कवर कर सकते हैं। 90 to 95 परसेंटेज क्वेश्चन उसी से आएंगे। इको मार्क scheme was instituted by the government of India for labeling the environment friendly product. The scheme is being administered by Bureau of Indian Standard BIS के द्वारा. The presence of eco logo along with ISI mark on the product indicate that the product meet the certain environment criteria
along with the quality requirement as specified in the relevant Indian standard. Okay, so the 87 number question friends we will see is 87 number. Which of the following pair is not correctly match? Okay, not correctly match. आप देखेंगे ईशान वर्मन हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन, सर्ववर्मन गया कॉपर प्लेट, जीवित कॉपर सेकंड, जीवित गुप्ता सेकंड, ये देवा बर्नार्क इंस्क्रिप्शन, ईश्वर वर्मन ये जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, ये देखेंगे। सो द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, जैसे कि बताया आपको, ये आपका जो गया कॉपर प्लेट है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच फॉर सर्ववर्मन। ओके, ये है गया आपका किसके लिए है? समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज ले एग? एक कौन सा मैमल है जो एग देता है? ये है इचिंडा। एग लाइंग एनिमल्स मैमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोट्रेम्स, मोनोट्रेम्स कहा जाता है। ओके, इचिंडा मेड अप ऑफ 4 ऑफ द 5 लिविंग स्पीसीज इन द ग्रुप एग लाइंग mammals also known as monotremes. All of these monotremes found only in Australia and New Guinea. Okay, 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 89 नंबर, द लिस्ट 1 से लिस्ट 2 क्या करना है आपको? मैच करना है। आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको शेड्यूल दिया है, सेकंड लिस्ट में सब्जेक्ट दिया है। ओके, तो थर्ड वाला जो आपका किस में जाएगा? थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड होता है? ये आपका फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन से होता है। ओके, थर्ड का। और फोर्थ का किससे होता है? ये आपका फोर्थ से एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, सेवंथ का आपका हो जाएगा। सेवंथ किसके लिए होता है दोस्तों? ये आपका सब्जेक्ट लिस्ट होता है। सब्जेक्ट लिस्ट मैटर ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेटर। 8th one is for languages. Okay friends, 8 is for the language. So the correct answer इसका देखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन से जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ दिया? ये आपका करेक्ट आंसर 89 नंबर, वी विल सी द करेक्ट आंसर इज सी, 312421 ओके, आप देख लेंगे। इसमें एक आता है आपका एक ट्रिक है। ट्रिक इज दैट टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, ओल्ड पीएम, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टी से आपका हो जाएगा टेरिटरी एंड स्टेट, ई से हो जाएगा आपका एमोलमेंट्स, एंड ए से हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ, जो कि थर्ड हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा? राज्यसभा सीट एलोकेशन। एंड एस से क्या हो जाएगा? शेड्यूल एरिया हो जाएगा, शेड्यूल एरिया। और ऑफ से क्या हो जाएगा? अदर ट्राइबल्स एरियाज हो जाएंगे। और एफ से फेडरल लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, फेडरल लिस्ट हो जाएंगे। ओ से आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो जाएंगे आपके लैंड रिफॉर्म हो जाएंगे। डी से आपका हो जाएगा डिफेक्शन हो जाएगा। ठीक, डिफेक्शन हो जाएगा, जो कि डिफेक्शन किस में है? 52 अमेंडमेंट में है, 1985 में आया था। पी क्या हो जाएगा आपका? पंचायत हो जाएगा, पंचायत 73rd वाला जो 1992 में आया था। और एम क्या हो जाएगा? म्यूनसिपालिटी हो जाएगी, जो 74th अमेंडमेंट 1992 में आया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 वी विल सी फ्रेंड्स। मैच द वन लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट मैच करना है आपको। आपको एक लिस्ट में पर्सन दिया हुआ है, सेकंड लिस्ट में आपका एसोसिएट उनका वर्क दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। तो डी के कार्वे, जय बैतून और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बी एम मालवरी दिए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है? मैच करना है, यू हैव टू मैच इट। सो द 90 नंबर क्वेश्चन, द डी के कार्वे, आप देखेंगे डी के कार्वे ये किससे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ बीडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, जी दे बैतून किसमें किससे थे? ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल स्कूल इन कलकत्ता। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ये प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। ओके, प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज।
B.M. मलबरी, ये स्टार्टिंग अ क्रूसेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ओके, तो आप ये देखेंगे, तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं सभी का, जितने थे, स्मॉल एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। डी के कार्वे का दे देते हैं। डी के कार्वे क्या था, ये इनका वर्क था इन फील्ड ऑफ वीमेन वेलफेयर का, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ये कब, इन 1910 में किया था। ठीक है। जे जे बैतून का देखेंगे, ये एंग्लो इंडियन लॉयर थे, एंग्लो इंडियन लॉयर थे, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया बैथून स्कूल कब, 1849 में। कब, इन कलकत्ता में। ठीक है। और आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1956 का इन्होंने किया था। तो आप देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ वीमेंस वेलफेयर में, जिनके द्वारा जो विडो का रीमैरिज हो पाता है, इन्होंने ये एक्ट लेके आया था ये। और बी एम मलबरी के बारे में जानेंगे दोस्तों। बी एम मलबरी के बारे में आप देखेंगे कि इनका ये पारसी रिफॉर्म ये 19th सेंचुरी में लिखाई थी, और ये क्या, एडिटर ऑफ इंडियन एक्सपेक्टेटर एंड वॉइस ऑफ इंडिया के एक्सपेक्टेटर थे। इन्होंने एज ऑफ कंसेंट, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था जो 1891 में आया था, और इन्होंने लेके आया था। और तिलक जी जो थे, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट को क्या किया था, अपोज किया था। और एज ऑफ कंसेंट में ये था, आप बताएं, ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एज ऑफ कंसेंट में एक्ट में ये था कि ये विच फॉरवर्ड द मैरिज ऑफ गर्ल बिलो द 12 ईयर्स, 12 साल। आपको ऑप्शन में दे देगा 12 नहीं, 14 दे देगा, 15 दे देगा, 10 ईयर्स दे देगा। तो 14 ईयर्स, ओके, 14 ईयर्स के लिए था ये मैरिज ऑफ गर्ल। तो इनके एफर्ट से ही ये एज ऑफ कंसेंट आया। सो आप ये ध्यान में रखेंगे। सो तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन के साथ ये करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2143 हो जाएगा, 2143। आप देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, वेस्टर्न रीजन अब उत्तर प्रदेश इज मच मोर डेवलप कंपेयर टू अदर रीजन। हाँ, जाहिर सी बात है, बिकॉज दी ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s के समझ में आया था, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था वेस्टर्न में। तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए ये काफ़ी डेवलप हो गया है, तो वेस्टर्न वाला ज़्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू अदर रीजन इन उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन, द करेक्ट, the region has witnessed the green revolution. Yes, exactly, as I told you, the both the correct answer. Okay, आप देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। ओके, यह है तीन मूर्ति भवन। ओके, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आप देखेंगे ये आपका 93 नंबर क्वेश्चन friends, we will see committee is there and year of appointment, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट में इसको कैटेगरी में डाल लीजिएगा, क्योंकि पंचायती से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, फिक्स आते हैं। सो द बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, 1957 में आई थी। यस, करेक्ट। अशोक मेहता कमेटी कब आई थी, ये आपका आया था ये 1977 में। एलएम सिंघवी कमेटी ये आई थी आपकी, ये आपका एलएम सिंघवी 1986 में आया था। पीके ठंगन कमेटी ये आपकी आई थी 1988 में आया था। तो आप ये देखेंगे कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वो दे देता हूँ, मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बी आर मेहता जो कमेटी आई थी, ये एग्जामिन की थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो
2 में जो था एग्जामिन की थी, और इसने बात किया था थर्ड टियर पंचायती राज का, थर्ड टियर पंचायती राज का, जिसमें एक ग्राम सभा होगा विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे, ठीक है दोस्तों, जिला परिषद होगा ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और जो विलेज पंचायत होगा ये कौन होगा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और ये पंचायत समिति और जिला परिषद ये क्या होंगे, आपके इनडायरेक्ट होंगे इलेक्टेड, ठीक। ये पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। और आपका जिला परिषद जो होगा, जिला परिषद जो होगा ये आपका एडवाइजरी बॉडी होगा। तो जिला परिषद में कौन होता है, डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और आप देखेंगे कि जो रिकमेंडेशन था अडॉप्ट किया गया भाई एनडीसी के द्वारा, अडॉप्ट किया गया था कब, ये 1958 में अडॉप्ट किया गया था दोस्तों, 1958 में। और आप ये देखेंगे कि जो राजस्थान है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इसमें क्या है, थर्ड टियर है, थर्ड टियर। तमिलनाडु में ऑप्शन में बना के दे देगा ये कि थर्ड टियर है कि सेकंड टियर है, तमिलनाडु में आपका ये सेकंड टियर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्ट बंगाल में फोर्थ टियर है, फोर्थ टियर, ठीक है दोस्तों। इसी में आप देखेंगे, इसमें आपका बलवंत राय मेहता कमेटी में आप देखेंगे एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, न्याय पंचायत की बात इसमें फर्स्ट टाइम की गई थी, न्याय पंचायत, जो कि ये सिविल और क्रिमिनल के लिए दोनों के लिए था, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अशोक मेहता कमेटी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी, ओके फ्रेंड्स, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी ये आपकी 1977 में आई थी, और इन दैट देर आर 132 रिकमेंडेशन, ओके। और ये बात किया था जो थर्ड टियर था इसको रिप्लेस करना सेकंड टियर से, ओके। इसमें आप देखेंगे वन मोर इम्पोर्टेंट था, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे इसमें टैक्सेशन को क्या बोला, कंपलसरी बोला, टैक्सेशन को कंपलसरी बोला। और सोशल ऑडिट की बात की है इसमें, सोशल ऑडिट की बात की। और इसमें बोला स्टेट नॉट सुपरसीड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इलेक्शन क्या होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, इसकी बात की। और जो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन था ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन, ठीक है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का क्या था, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन था। और इसमें क्या दो टियर की जो बात की गई थी, इसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की गई थी। जो जिला परिषद था वो आपकी क्या थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग के लिए और क्या, और ठीक है दोस्तों। एल.एम. सिंघवी की बात कर लेते हैं, एल.एम. सिंघवी कमेटी के बारे में देखते हैं। एल.एम. सिंघवी के कमेटी की ये 1986 में आई थी, जैसा कि आप लोग, ये क्या था, ये था आपका रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ओके। इसमें फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें न्याय पंचायत में इसकी भी बात की गई, जो क्लस्टर ऑफ विलेज होगा, क्लस्टर ऑफ विलेज होगा। और इसमें आप देखेंगे जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा, जुडिशियल ट्रिब्यूनल होगा, ओके। पी.के. टंगन कमेटी देख लेते हैं दोस्तों, पी.के. टंगन कमेटी देख लेते हैं। पी.के. टंगन कमेटी में आप देखेंगे कि आपका 1988 में आया था, ये 1988 में आया था। और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनली ये भी रिकॉग्नाइज किया था। और इसमें थर्ड टियर की इसमें भी बात की गई थी पंचायती राज का। इसमें जिला परिषद आपका क्या था, पाइवोटेड था, ठीक है, पंचायती राज में। और पंचायती राज जो थी इसको फिक्स कर दिया गया, किस हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया, ठीक। और इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो सुपर सेशन था ये 6 मंथ का था, ठीक है दोस्तों, 6 मंथ का था। और इसमें फर्स्ट टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टाइम देर आर, आप इसमें बात किया गया कि रिजर्वेशन जो था, रिजर्वेशन जो पॉपुलेशन का वीमेन रिजर्वेशन का
इसमें फर्स्ट टाइम बात किया गया, और इसमें स्टेट फाइनेंस कमेटी की बात की गई थी। और जो डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो क्या होगा, सीईओ होगा आपका किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। तो ये एक ब्रॉडर मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपकी कमेटी से बनता है किसी भी तरीके का क्वेश्चन, तो इससे बाहर कतई नहीं आएगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ताकि एक्सप्लेनेशन आपको एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप जान सकें, मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो विच रेफरेंस टू इकोलॉजिकल इनिशिएटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल इनिशिएटिव का मैंने जो ऑप्शन है वो मतलब गलती से, मतलब मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया, तो इकोलॉजिकल इनिशिएटिव मैं बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 आएगा इसका, मैं 94 क्वेश्चन नंबर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इन दैट, जो इकोलॉजिकल इनिशिएटिव होता है, ये इट वाज फर्स्ट यूज बाय द मैन जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा, 1970 में। और इकोलॉजिकल इनिशिएटिव का मतलब ये हो जाता है आपका, आप देखेंगे कि इट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन पार्टिकुलर इकोसिस्टम में एक रोल क्या होता है ऑर्गेनिज्म का, वो उसका क्या मतलब होता है, ये आपका होता है इकोलॉजिकल इनिशिएटिव। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक, ताकि आप एक फास्ट रिवीजन की तरफ बढ़ सकें। जय हिंद।